जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि संहिता की धारा आईपीसी सेक्शन 66 क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ एडवोकेट नीरज सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन बीडी संहिता। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको धारा 66 क्या होता है, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कितने वर्ष की सज़ा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर धारा 66 का अपराध करता है कोई व्यक्ति 66। तो दोस्तों जैसा कि मान लीजिए किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अपराध से दंडित किया है, जिसकी वजह से उसे कोई भी अपराध किया है, ऐसा काम कर दिया है कि उसे 2 वर्ष का कारावास है और 2000 रुपये का जुर्माना भी उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। तो वो व्यक्ति जुर्माने को नहीं देता बल्कि वो सज़ा काटता है, सज़ा वो व्यक्ति काटता है और जुर्माने नहीं देता है। तो उस मामले में दोस्तों अगर वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो इस मामले में जो है कि सब मेन की सज़ा उस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे 6 माह और ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे 2.5 साल का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, यदि वो व्यक्ति जुर्माने को नहीं देता है। अगर जुर्माने को नहीं देता है वो व्यक्ति तो उसे 6 महीने और ऐड कर दिए जाते हैं 2 साल में। अगर जुर्माना दे देता है तो जो है कि उसे 2 साल का ही सज़ा करना पड़ता है। अगर जुर्माने को नहीं देता तो उसमें 6 महीने ऐड कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो कुछ मामलों में दोस्तों साधारण कारावास है, कुछ में तो गंभीर कारावास है। तो दोस्तों इसमें क्या है ना, साधारण कारावास में कोई व्यक्ति अगर जेल जाता है तो उसको काम नहीं करना पड़ता, काम धंधा उसमें साधारण कारावास में नहीं करना पड़ता है। उसे शांति से वहाँ जाना है, जो मिलेगा खाएगा वही होगा। भाई मैं तो गया नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे बताऊँ। तो गंभीर में जानते ही हो आप, गया जाएगा काम धंधा करेगा, ये नहीं कि वो सरकार की फ्री में काम कर रहा है, उसे पैसा भी मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसे पैसा मिलता है। साधारण कारावास में काम नहीं करना पड़ता और गंभीर कारावास में उसे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आईपीसी सेक्शन 66 का यही एक मेन काम है। यदि कोई व्यक्ति अगर जुर्माने को नहीं देता, उस व्यक्ति के अगर व्यक्ति जुर्माने को नहीं देता तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 66 के तहत उसे 6 महीने और ऐड कर दिए जाते हैं। अगर कारावास अधिक है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल का अगर कारावास है तो उसे इस हिसाब से ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे 14 साल का है तो उस व्यक्ति के ऊपर 2 वर्ष और ऐड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कठिन से कठिन कारावास का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। साथियों अब हम बात करने वाले हैं धारा 55 क्या होता है। तो दोस्तों धारा 55 ये है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा किसी भी अपराध में वो व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनवा दी गई है, ठीक है, उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा है और सरकार के द्वारा उस व्यक्ति की जो उम्र कैद की सज़ा उसे सुनवाया गया है, उस व्यक्ति को जो अपराधी है, कैदी है, तो उसे उम्र कैद की सज़ा दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति की जो सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, तो दूसरे सज़ा में तब्दील किया जा सकता है दोस्तों, जो कि उसको 14 साल की सज़ा हो सकती है दोस्तों। उम्र कैद में अगर उससे मिला है तो उसको 14 साल से कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। जैसा कि हो गया 14 साल से ज़्यादा 16 साल हो गया, 18 साल, 20 साल, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर उसको तब्दील करती है सरकारें, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों ये कि उसको कितना सज़ा दिया जा सकता है। जहाँ तक कि दोस्तों मेरा मानना है कि उस व्यक्ति के 14 साल से कम की सज़ा हो सकती है, ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर। तो दोस्तों इसमें यही बताया गया है आईपीसी सेक्शन 55 में कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर उम्र कैद की सज़ा है, फांसी की सज़ा है, तो अगर गंभीर काम किया है, जैसे कहीं बम विस्फोट कर दिया है वो व्यक्ति, तो वहाँ पर कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो इसमें उसे फांसी की सज़ा हो जाती है दोस्तों, या फिर गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं सब लोग। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं भाई, इनकाउंटर कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर गंभीर काम करता है, पुलिस के नज़रों से भागता है, तो ऐसे व्यक्ति को जहां दिखाया जाता है वहां इनकाउंटर कर दिया जाता है दोस्तों। आईपीसी सेक्शन 55 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा है तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी कम कारावास में तब्दील किया जा सकता है। 14 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है, 10 साल का भी कारावास दिया जा सकता है, 8 वर्ष तक का भी कारावास दिया जा सकता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी बातें ये समझ में आ गई होंगी आईपीसी सेक्शन 66 और आईपीसी सेक्शन 55। आईपीसी सेक्शन 66 में अगर किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको 55 में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, आपके प्रश्न का आंसर मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।